हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी सर की क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग बता दिए थे कि सीएचएसएल का हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ का सिर्फ अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का 9 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट कर लिए थे। आज सेकंड शिफ्ट पे देखेंगे। सेकंड शिफ्ट का टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है और 25 क्वेश्चन का शीट रहता है, पहले खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल लकी सर की क्लासेस पे आके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 9 मार्च 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि एक डाटा दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कंपनी एल और एम द्वारा दी गई बाइकों की कुल बिक्री कंपनी पी और क्यू द्वारा की गई कारों की कुल बिक्री का 45.88% है। ठीक है, इसमें मतलब कथन दिया गया है, दो कथन दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ठीक है, तो पहला कथन दिया हुआ है एल और एम में बाइकों की कुल बिक्री। तो एल और एम दोनों डाटा देखेंगे हम, और इसमें बाइक का कितना बिक्री हुआ, एल में हुआ है 500 और एम में हुआ है 450। तो एल प्लस एम का लिख देंगे, 500 प्लस 450 कितना हो जाएगा 950। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कंपनी पी और क्यू द्वारा बेची गई कारों की कुल बिक्री। तो पी और क्यू का लिखेंगे, तो पी और क्यू का, लेकिन क्या बोला है कार का कुल बिक्री, तो ऊपर देखना है पी और क्यू। तो पी है 900 कार का बिक्री और क्यू में है 800। तो 9 और 800 कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, तो बोला है कि बेची गई कुल कारों की बिक्री का 45.88% है। तो देख लेते हैं 45.88% है कि नहीं। 9,900 1700 का 5 कितना प्रतिशत बोला है इसमें 45.88%। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 17 से कटेगा कितने बार में 1700 का आंसर 17×5 85, यानी मतलब 50 के आसपास कुछ आ रहा है। 55.88% आएगा इसका। लेकिन इसमें कितना प्रतिशत बोला 45.88%। पहला सही है कि गलत है, पहला गलत है कथन। अब दूसरे कथन पे आते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन कहता है बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। तो देख लेते हैं, बाइक का ऐड करना है हमको। बाइक का कौन सा है, स्क्वायर वाला है, तो ऐड कीजिए 500 400 900 6 15 15 7 22 22 और 8 30 और 30 और 1 कितना हो जाएगा 3100। यानी बाइक टोटल कितना निकल गया 3100। अब कार टोटल कितना है, कार है ये सर्कल वाला, तो 10 5 15 7 22 9 31 8 39 और 39 1 40, यानी कितना हो गया कार 4000 हो गया। ठीक है, तो बोला है कि बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। तो देख लेते हैं 77.5% के लिए ये 3100, ये 400, 4000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म, 4 से डिवाइड करेंगे 4 सत्ते 28 और यहाँ पे बचेगा कितना 3, 4 सत्ते 28 और सही कर रहा हूं, देख लेते हैं एक बार 31 फिर से देख लेते हैं। 3100 जो है 4000 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दूनी 40 20 25 100, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 3 15 100, 55 में 2 कम, वैल्यू कितना आ जाएगा 77.5%। यानी ऑप्शन नंबर 2 कथन 2 जो क्या है सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें होगा केवल 2। पहला तो गलत हो गया, इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वैल्यू दिया हुआ है x का पावर 4 1/x का पावर 4, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है 47। ये दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है 47। ठीक है, और हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो इसमें देख लेंगे हम पहले x का पावर 4 है 1/x का पावर 4, तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। उसी तरह से फिर जब नीचे आएंगे x प्लस 1/x मान कितना आ जाएगा, इधर 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a प्लस b का होल क्यों होता है a³ प्लस bq का होता है a प्लस b का होल क्यों -3ab। तो a प्लस b का होल क्यों कितना हो जाएगा, क्योंकि ये होती है 27, अब -3ab, तो -3ab का वैल्यू कितना है 3, तो 3 3 9, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
18, यानी एक्स क्यू प्लस 1, एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर डाटा दिया हुआ है, इसमें कल के क्वेश्चन की तरह है। फिर देख लेते हैं L1 दिया हुआ है, इसमें L1 जो है सभी वर्षों में जे द्वारा कार का कुल उत्पादन, और L2 दिया हुआ है सभी वर्षों में के द्वारा कार का कुल उत्पादन। पूछा है हमसे L2 माइनस L1, तो पहले हम L2 निकाल लेते हैं। L2 कितना आता है, L2 क्या है, L2 है सभी वर्षों में के द्वारा कार का कुल उत्पादन। तो L2 में सभी वर्षों का के को ऐड कर लेंगे, 6 5 11 12 11 23 23 10 कितना हो जाएगा 33 और 7 39। L2 हो गया 390। और फिर पूछा है L1 क्या है, L1 है सभी वर्षों में जे द्वारा कार का कुल उत्पादन। तो जे द्वारा कार का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 12 8 20 24 3 27 और 2 29, यानी L1 का मान कितना आ गया 290। तो हमसे पूछा था L2 माइनस L1, तो 390 में से 290 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका राइट आंसर नहीं, कहीं गलत हो गया, 6 5 11 12 11 23 23 10 33 और 7 39, 390 ये सही है, 12 8 20 24 3 27 2 29, 290 ये भी सही आ रहा है, इसमें तो गलत नहीं हो रहा है ना। 12 10 22 7 29 29 6 35 5 40 आएगा ये, इसका आएगा 400, इसका भी आएगा 400। तो 400 में 290 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 110। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आते हैं 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि 28 सेंटीमीटर। एक शंकु है, तो शंकु तो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके आधार का परिधि बोला है, तो आधार का परिधि तो यही होगा ना। तो आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना 88 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि यहाँ से आर निकाल लीजिए, 22 और 7 इंटू आर बराबर 88, 44 से 2 बार में आर का वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है शंकु का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो यहाँ से आर तो पता है, एच पता है, लेकिन एल पता है क्या नहीं। देखिए ये जो होता है शंकु का ऊंचाई होता है, ठीक है, ये होता है शंकु का ऊंचाई, और ये होता है तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहता है। तो ये एच होता है, ये आर होता है, ये होता है, और ये एच और आर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, √14 का स्क्वायर और √28 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। यहाँ इतना करना नहीं है फ्रेंड्स, 14 को मान लेते हैं हम, 14 का गुणनखंड है 1 और ये इसका गुणनखंड है 2, तो 2 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 ये 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 तो 5, तो 14 गुना हो जाएगा। तो एल का माना जाएगा यहाँ से 14√5, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 और एल का वैल्यू कितना है 14√5। तो 7 से कटेगा ये, 14 गुना 28 गुना 22 करेंगे तो 56, और 56 कितना हो जाएगा 6 6 5 11 616√5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 616√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, या आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं किसी भी। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पी और क्यू अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 2 पर्सन है पी और क्यू, ये दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं 20 दिनों में, ठीक है। अगला है, आगे है कि क्यू अकेले किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो क्यू किसी कार्य को 25 दिन में, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 100, 20 से करेंगे 5, 25 से करेंगे 4, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछा है कि पी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी 5 है और क्यू का एफिशिएंसी अकेले 4 है, तो पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, तो टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 100, इसका एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन में करेगा 100 दिन में करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 डेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित डेटालिख दिया हुआ है, 5 लड़के का कुल प्रतिशत अंक दर्शाया गया है। इस परीक्षा में लड़कों का कुल अंक 800 है, टोटल नंबर जो है 800 का है,
तो पूछा है रोहित का अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है, 2% बोला है। एक रोहित बोला है, एक बोला है राजू, ठीक है। तो रोहित जो है, रोहित का पहले निकालने में टोटल नंबर कितना है, और टोटल 800 नंबर का है। 800 में रोहित कितना परसेंट प्राप्त किया है, 15%। तो 800 का 15%, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 15 की कितना हो जाएगा, 120। और एक राजू है, तो राजू कितना लाया, 20%। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160। तो पूछा है रोहित का अंक राजू से कितना प्रतिशत कम है, तो राजू से कितना प्रतिशत कम है, 40 बटा 160 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 40 से 4 बार में, 4 से 25 बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ के मैथ का क्वेश्चन हो या फिर धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हम लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन, हमारे फ्रेंड्स में जो भी रीजनिंग एक्सपर्ट होंगे उनसे रीजनिंग का सॉल्यूशन 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदता है, 40 पेन 20% की हानि में बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो 40 पेन को कितना लाभ प्रतिशत पर बेचा गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 8 में बोला है कि 40 पेन जो है ना 20% की हानि में 40 पेन जो है 20% की हानि में बेच रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी पेनों को मिला के उसे 20% का लाभ हुआ है। टोटल पेन कितना था, 80, इस पे टोटल उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, 20। तो पूछा है कि शेष जो 40 पेन है उसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा गया। कोई दिक्कत? ये इससे कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, -20 प्लस x बराबर 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 कितना परसेंट, 60%। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि त्रिभुज STU में x और y का हमेशा ST और SU पर स्थित है। x y TU के समानांतर है, तो x और XT का वैल्यू दिया हुआ है, u y का मान दिया हुआ है और SU का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। एक त्रिभुज क्या है, S है, T है, U है। तो S T और ये U, और ST और SU पे दो पॉइंट स्थित है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है sx और xt का, ये रेशियो दिया है, इसका रेशियो दिया हुआ है 2 और इसका रेशियो दिया हुआ है 5। और एक वैल्यू दिया हुआ है uy में 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर बताया गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पता होगा कि ये जिस अनुपात में बढ़ता है उस अनुपात में इसमें बढ़ता है थ्योरम के अनुसार, ठीक है। तो ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 5 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा SU का वैल्यू, SU। तो SU इसी के पैरेलल होगा, तो S से लेके U तक टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो हमसे पूछा 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 4 बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। दो वृत्त है और दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, एक ये वृत्त मान लेते हैं, इसका केंद्र ये है, ठीक है। और एक दूसरा वृत्त है जो इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, और ये भी इसके केंद्र से होकर, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का दूरी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके इस त्रिज्या, इस वृत्त के लिए इसका भी त्रिज्या का काम करेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा दोनों का क्या होगा, यही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो यहाँ पे देखकर क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ये भी साइड 6, ये भी साइड 6, ये भी साइड 6। तो समबाहु त्रिभुज के पहले भुजा निकाल लेते हैं, फिर उसका गुणा कर देंगे तो उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुणे साइड। तो साइड कितना है, √3/2 और साइड का वैल्यू 6, 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में।
तो इसका कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो अभी सिर्फ साइड का निकला है मेरा 3√3 सेंटीमीटर। क्या ये वही वनिष्ठ जीवा है? नहीं, वनिष्ठ जीवा तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो इसका दुगना ना होगा वनिष्ठ जीवा। मान लो तो वनिष्ठ जीवा क्या है? ए बी है, तो वनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 3√3 बराबर कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। जीवा एक्स वाई द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो एक्स वाई का लंबाई कितना है? ध्यान से सुनिएगा, सर्कल जब हम पढ़ेंगे तो सर्कल में एक थ्योरम बताया गया होगा। सर्कल जब पढ़ेंगे आप तो उसमें एक थ्योरम है कि यदि कोई जीवा परिधि पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो फिक्स है कि वो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा। या इसका उल्टा थ्योरम पढ़ेंगे आप कि यदि कोई जीवा केंद्र से होकर गुजर रहा है तो वो परिधि पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो वही इसमें वही थ्योरम लगा हुआ है कि यदि कोई वृत्त के परिधि पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब वो वाला जो जीवा है कहां से गुजर रहा है? वो वाला जीवा केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। अब वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है? वृत्त का परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर पता नहीं है तो 88 22 44 में 88, आर का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या इसमें? उस जीवा की लंबाई, तो ये यही है ना जीवा, तो जीवा आर ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा? जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा? 14 + 14 28 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें पूछा कि कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है? तो ब्लैक, देखिए इसमें ग्राफ में ब्लैक कितना है? ब्लैक है टोटल कितना? ब्लैक BLEC के ब्लैक है टोटल इसमें 3। और टोटल स्टूडेंट कितना है? 8 2 10 1 11 6 17 10 27 8 35 35 और 12 35 2 37 10 47 और 3 50। टोटल स्टूडेंट कितना है? 50 है। तो हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है? तो कितना लोगों को पसंद है? 10% पूछा है। तो टोटल स्टूडेंट 50 गुना कर देंगे 100 से, 50 से कितने भाग 2 आएंगे, यानी कितना प्रतिशत लोगों को? 20% लोगों को। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। cos b का वैल्यू दिया हुआ है 5/9। ठीक है, तो हमसे पूछा है cosec b इक्वल 1। ठीक है, तो cos b का हम जानते हैं ये b है ये h है, p निकालना है हमको। तो p निकालने के लिए अंदर h का स्क्वायर 81 - 25, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो 56 का क्या लिख सकते हैं? 81 में से 25 घटाएंगे आएगा 56, और इसको लिख सकते हैं 2√14 14 चौके 56, तो 4 की वैल्यू बढ़ के 2 निकल गया, ये निकल गया p। तो cosec b पूछा हमसे, तो cosec b बराबर क्या जानते हैं? h/p। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? h का वैल्यू है 9 और p का वैल्यू 2√14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर कितना 9/2√14, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 13 का। अब है अगला क्वेश्चन 14 एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 कीजिए। ठीक है, और एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 kg हो जाता है। ठीक है, 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज वेट दिया हुआ 60 kg। अब एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है तो 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 kg हो जाता है। 20 व्यक्ति है, अगला पर्सन आया और 59 kg हो गया, यानी 1 kg कम गया। तो 1 kg कम गया, कितने व्यक्तियों में कम गया? 21 व्यक्तियों में कम गया। 1 kg कम गया। एवरेज क्या होता है? टोटल पे नहीं निकलता है, तो 1 kg सब पे कम रहा है। तो टोटल कितना पे कम रहा है? 21 व्यक्तियों पे कम रहा है। पहले देखिए 20 व्यक्ति का भार कितना था? 20 व्यक्ति का भार था 60 kg। अब एक नया पर्सन आ गया उसमें, यानी टोटल कितना पर्सन हो गया? 21%। अब कितना हो गया एवरेज वेट? 59 kg। ठीक है, तो ये एक क्या हुआ? एक कम गया ना, एक व्यक्ति के आने से 1 किलो कम गया, तो सब पे कम गया होगा। तो कितना कमा होगा? 21 किलो कमा होगा कि नहीं कमा होगा? तो पूछ रहा है कि नए व्यक्तियों का भार कितना है,
तो पहले था कितना 60 kg, 60 kg में 21 kg घट गया तो बचा कितना 39 kg में। यही होगा नए पर्सन का वेट। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको और भी मेथड से बना सकते हैं। 20 व्यक्तियों का भार 60 kg है तो 60 में 20 कर दीजिएगा तो 1200, और फिर 5900 को 21 में गुना करके इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, आएगा 39 kg। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर हो गया यहाँ तक। अब अगला 15 नंबर देखते हैं। अगला 15 है। 15 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन। 15 नंबर बोल रहा है कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। एक खर्च है और एक क्या है, बचत है। दो चीज है। इसमें खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:4। कहाँ गया? हाँ, खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:4। और टोटल आय, तो आय क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च प्लस बचत कितना हो गया, आय कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो बोला राहुल का 36,000 है, तो मतलब इसका वैल्यू 36,000 दिया हुआ है। 9 का वैल्यू 36,000 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके बाद खर्च की जानकारी राशि। तो खर्च तो ये कितना गुना है 40 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा 40 गुना, यानी 5 चौके कितना 20,000। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर है। 16 नंबर में दिया है हमसे कि k + 1/k - 2 का वैल्यू दिया है 0। तो k + 1/k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछा है इसमें k का पावर 17 + 1/k का पावर 12। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे 2 आ जाए इसका वैल्यू। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना होगा 1, यहाँ पे k का वैल्यू क्या रखना होगा 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 1। तो 1 का पावर 17 प्लस 1 का पावर कितना 12। तो 1 का पावर 17 करेंगे फिर भी 1 आएगा, 1 का पावर 12 करेंगे फिर भी 1 आएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है √1 - sin a अपॉन 1 + sin a। कुछ नहीं करना है, इसका हर वर्गीकरण करना है। ऊपर जाएगा 1 - sin a, नीचे आएगा 1 - sin a। तो क्या हो जाएगा √, ये √ के में चला जाएगा 1 - sin a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 + sin a 1 - sin a cos स्क्वायर है। तो ये टोटल यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो टोटल को हटा के ये स्क्वायर लिख देते हैं हम। ये दिक्कत, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 - sin a अब बटा cos a। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, 1/cos a - sin बटा cos a। तो 1 - cos क्या हो जाएगा sec a हो जाएगा, sin बटा cos क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी 17 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 फिर से सर्कल का क्वेश्चन आ गया। बोला यदि किसी वृत्त के दृढ़ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। एक वृत्त है, वृत्त बना दिए। ठीक, अब बोला दृढ़ चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण कितना डिग्री है 55 डिग्री है। तो ये 55 डिग्री है। तो अब बोला है कि वृत्त के केंद्र पर उसी जीवा द्वारा बना कोण कितना होगा। सर्कल में एक थ्योरम है कि यदि किसी जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर थीटा कोण बन रहा है तो उसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर उसका कितना कोण बनेगा 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ 55 है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन जाएगा 110 डिग्री का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये सब थ्योरम सर्कल का थ्योरम है, सर्कल को अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सेट लगाइए, देखिए आपको कुछ इंप्रूवमेंट आता है कि बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आप डेली कोशिश कीजिए 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व करने का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाता है। तो ऐसा ही तो पढ़े ही होंगे, रेट और टाइम के गुणनफल होता है। रेट और टाइम का गुणनफल ही क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो बोला है कि 403 रुपया हो जाता है। तो 403 रुपया हो जाता है मतलब क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ ऐसा ही हो जाएगा 10 के 30%।
अमाउंट निकालने के लिए 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130%। तो 130% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 403। 403 किसका वैल्यू दिया हुआ है 130% का। हमसे पूछा क्या है उस धनराशि का मूल्य क्या है, धनराशि क्या है मेरा 100। तो कटेगा 10 से 10, 13 से 13 40, 13 का 13, तो धनराशि कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 310 रुपीज, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। 40 किलोमीटर चल रहा है, 24 मिनट में चल रहा है, इसको घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे 60 से गुना करेंगे, यानी भागा देंगे मिनट में, तो ये पलट के गुना हो जाएगा। 12 से कटेगा 2 बार में, 12 से कटेगा 5 बार में, फिर 2 से कटेगा 20 बार में, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। स्पीड निकल गया मेरा। अब बोल रहा है कि यदि कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए तो अब नया स्पीड क्या हो जाएगा S1, अब S2 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? तो यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना था 40 किलोमीटर, तो हमको टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, स्पीड कितना है 60, तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, लेकिन ये किसमें निकला 2/3 घंटा में निकला। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना, तो 60 से गुना कर दीजिए, 30 से कितने मारे 20, 20 दूनी 40 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 40 मिनट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कितना 3, 20 का 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे जल्दी आदत डालिए अपने अंदर। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग बनाने का। ठीक है, अभी आगे वैकेंसी बहुत सारा है, ALP का भी वैकेंसी आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, tan a माइनस sin a अपॉन 1 प्लस tan a प्लस sin a दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन जितना भी है ना, मतलब अटपटांग सा लगेगा जो भी क्वेश्चन देखने में। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन है बहुत सारा, हम जरूरी थोड़ी है कि tan को sec में बदले, sin को किस में बदले, इस समय माइंड अगर नहीं काम करे तो सीधा क्या करना है हमको, सीधा क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे, और ज्यादातर वैल्यू पुट कर वैसा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ना कि जीरो आए और ना ही इंफिनिटी वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 है, यहाँ पे साइन है, तो हम देखते हैं 45 रखते हैं, तो 10 45 का 1, साइन 45 का 1/√2, 1/√2। तो कोई देख लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, तो अगर a = 45 हम पुट करते हैं तो 10 35 का वैल्यू 1, और ऊपर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और साइन 45 1/√2, 1 प्लस 1/√2, यहाँ से क्या हो जाएगा √2 - 1/√2, और ऊपर चला जाएगा √2 अपन √2 प्लस 1, तो ये कट गया, बचा क्या √2 - 1/√2 प्लस 1। तो इसे पूछा क्या है, इनसे पूछा है, हाँ, तो ऑप्शन चेक करेंगे इसमें, ऑप्शन 40 यानी a = 45 रखने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब sec 45 रखेंगे तो सिर्फ रूट होगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। ऑप्शन नंबर 3 में 1 दिया हुआ है, तो 1 तो आया नहीं मेरा वैल्यू, ये भी छट गया। अब यहाँ देखिए 4 में sec 45 का लिखेंगे, sec 45 होता है √2 प्लस 1, लेकिन यहाँ है क्या √2 - 1, तो ये तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, बचा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या दिया हुआ है sec a - 1, तो sec 45 √2 प्लस 1, यही ऑप्शन सेटिस्फाइड है, तो 21 का क्या हो जाएगा 2। ठीक, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 22 बोल रहा है a की आय का 20% b की आय के 10% के बराबर है। a की आय का 20% b के आय का 10% के बराबर है, यही बोल रहा है ना। हाँ, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा 1/2, a b इधर चला आया, 1 इधर और 2 नीचे चला जाएगा। अब बोल रहा है कि b a की आय 2550 है, a की आय 2550 है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है b की आय क्या है, तो 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, रोहित एक गेंद को 700 में खरीदता है और इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% का 2 क्रमागत छूट गया है। ठीक है,
तो गेन का बीटा एम क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में आप सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। 80% का छूट दिया, यानी कितना बेचा, 80% पे 20% का छूट दिया, तो 40% का छूट दिया, मतलब कितना बेचा, 60% पे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो का, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 7 56, 56 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 6 बाकी 3, 6 6 30 और 3 33, यानी 336 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है 1 -2 +3 -4 +5 -6, ऐसे ऐसे तक दिया हुआ है 100 पद तक, ठीक है। तो देखिए अब इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा -1, इसका वैल्यू कितना आएगा -1, इसका वैल्यू कितना आएगा -1, इसी तरह से चलते जाएगा, यानी दो दो का पेयर बन रहा है। टोटल कितना पद है, 100 पद है, तो कितना पेयर बनेगा, ऐसे ऐसा 100 पद है, ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा, दोनों का 50 पेयर, तो माइनस हुआ ना, कितना हुआ पेयर बना 50, तो कितना हो जाएगा -50, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 25, बोला एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है और 30 नए सदस्यों को शामिल कर लेने पे औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाता है, तो नए सदस्यों की औसत आयु कितनी है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले 120 सदस्य था, तो उसका एवरेज कितना है 62.5, एवरेज एज दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि 30 मेंबर और आ गए, तो कितना हो गया 150 मेंबर। अब इसका एवरेज एज जो है घट के कितना हो गया 58.2, तो पूछा है कि ये जो 30% नए आए उसका एवरेज एज कितना होगा, ठीक है। तो 58.2 है, 58.2, अंदर जाएंगे तो ये बढ़ रहा है लेकिन घटेगा ना, यहाँ पे जब इस लकीर के उधर से जाएंगे तो ये घटेगा, तो 62.5 में 58.5 पहले घटा लेते हैं, 5 में से 2 गया 3.3 और 58 4.3, ठीक है। तो 4.3 घटा कितने पे, 4.3 घटा, इसको काट भी सकते हैं ऊपर से आसानी से, 30 का 30, 30 का 120, 30 पंचे 150, ठीक है। 4.3 घटा कितने पे, 4 पे, कितना परसेंट पे 1, तो 58.2 में घटाएंगे 4 के 12, 4 का 16, 1 17, ठीक। तो घटाएंगे 0 हो जाएगा और 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कितना एवरेज आयु हो जाएगा 30% का, 30% एवरेज आयु कितना हो जाएगा 41 केजी, ठीक है। एवरेज एज पूछा है ना, एवरेज एज, हाँ, तो 41 वर्ष, केजी नहीं, एवरेज वेट नहीं था, एवरेज केजी था, ठीक है। तो हम देख लिए टोटल 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरह हम लोग फिर अगला शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट तीसरा जो होगा 9 मार्च का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।